ओम नमः शिवाय मित्रों, आज मैं आपको एक इतिहास में ले चलता हूँ। महाभारत में, महाभारत के अंदर एक कैरेक्टर हुए हैं जिनका नाम था कर्ण। कर्ण बड़ा बलशाली था और कहा जाता है कि कर्ण से ज्यादा दानी इस दुनिया में आज तक कोई नहीं हुआ। और कर्ण प्रतिदिन सुबह पूजा पाठ करता था और पूजा पाठ करने के बाद सोना दान किया करता था और उसका दान बड़ा जो है प्रचलित रहा है और सभी मानते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी आज तक कोई भी नहीं हुआ। अर्जुन और श्री कृष्ण ने भी एक बार उनकी परीक्षा ली थी। सभी जानते हैं, महाभारत में आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है और वो दोनों ब्राह्मण का रूप बना करके उसके पास जाते हैं और दान की याचना करते हैं। तो कर्ण कहता है कि मैं मृत्यु शैया पर हूँ, युद्ध भूमि में, लेकिन फिर भी मेरे पास फिलहाल आपको कुछ देने को तो नहीं है, लेकिन मेरे दांतों में थोड़ा सा सोना लगा हुआ है, ये सोना मैं आपको दूंगा। और कर्ण ने वो दांत निकाल करके सोने का अपना और उनको गंगा एक बाण मार करके उसको पवित्र कर लिया था और वो उन्होंने श्री कृष्ण जी को भेंट कर दिया। तो ये देख करके अर्जुन को बड़ा अचंभा हुआ, बड़ा विस्मय हुआ कि हाँ, वास्तव में भाई इससे बड़ा दानी कोई नहीं है। अब और रहस्य की बात करते हैं। कर्ण इतना सोना कैसे बना लिया करता था? कर्ण भी सूर्य पुत्र था, सूर्य के तेज से ही कर्ण पैदा हुए थे। माँ कुंती को 5 पांडव हुए और ये कर्ण भी पैदा हुए, लेकिन जो कर्ण पैदा हुए वो सूर्य के तेज से पैदा हुए थे। उनको ऐसा वरदान मिला हुआ था जो उनके माध्यम से जिन्होंने उन सभी पुत्रों को प्राप्त किया था। तो कर्ण सूर्य के ही पुत्र थे। सूर्य की कृपा उनके ऊपर बड़ी निरंतर रहती थी और वो सुबह सुबह प्रतिदिन सूर्य भगवान का ध्यान करते थे, सूर्य भगवान की पूजा करते थे, आराधना करते थे। और जैसे ही सूर्य उदय होता था वो सब अपनी पूजा पाठ में संलग्न हो जाते थे और पूजा पाठ के बाद तुरंत जब वहाँ से निकलते थे तो सभी को, जो याचक उनके दरबार में रहते थे, उन सभी को वो सोना दान किया करते थे। तो इतना सारा सोना उनके पास कहाँ से आ गया? इतना सारा सोना उन्होंने कैसे प्राप्त कर लिया? तो ये बड़ा गंभीर विषय है और बड़ा विस्मय का विषय है। आज भी सूर्य की रश्मि से अनेकों चमत्कार हो जाते हैं। कैसे? आपने देखा होगा, एक छोटा सा प्रिज्म ले लें और उसके अंदर से अगर हम सूर्य की किरणों को निकालें तो सूर्य के 7 रंग हमें अलग अलग दिखाई पड़ जाते हैं। और इन रंगों के कारण ही हमने भगवान सूर्य को 7 रथों पर, यानी कि 7 घोड़ों के रथ के ऊपर सवार होकर के जिनका जिक्र होता है, तो ये वो रश्मियां हैं, ये उनकी किरणें हैं जो 7 घोड़ों के रूप में प्रचलित हैं। और उससे कर्ण सोना बना लिया करते थे। उन रश्मियों के माध्यम से कर्ण सोना बना लिया करते थे। कुछ लोगों को मेरी बात बड़ी अजीब सी लगेगी, पर वास्तविकता है कि इस तरह के बहुत से ऐसे ऋषि अभी भी हैं हमारे भारत के अंदर जो ऐसी विद्याओं को जानते हैं। आज भी अगर हम सूर्य हमारा पीड़ित हो जाए तो अधिकतर पंडित क्या कहते हैं? आप सूर्य हृदय आदित्य स्तोत्र का जाप। हृदय आदित्य स्तोत्र का जब हम जाप करते हैं तो उससे हमारा सूर्य ठीक हो जाता है और मान सम्मान में हताशा वृद्धि हो जाती है। और जो लोग चुनाव आदि जो लड़ते हैं उनके लिए ये साधना बड़ी कमाल की है। क्यों? क्योंकि सूर्य सत्ता का कारक होता है, कुर्सी का कारक होता है, तो वो भी इसमें बड़ा सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले प्रातःकाल उठें और उठने के बाद नहा ले, धो ले, पूजा पाठ अपनी कर ले और जैसे ही सूर्य उदय हो रहा हो उस समय बाहर कहीं चले जाए जहां सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ें और कम से कम वस्त्र धारण करें और बाहर बैठ जाए। आसन, लाल रंग का एक आसन ले लें और उस आसन को बिछा करके सूर्य की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और तांबे के 2 लोटे रख लें, एक छोटा लोटा और एक बड़ा लोटा। उन दोनों में पानी भर लें, सामान्य जल या गंगा जल जो भी आपके पास
उपलब्ध हो वो भर के रखें। और भर के रखने के बाद आप जो है सूर्य हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। और पाठ करने के बाद आप किसी भी ग्रह से पीड़ित हैं, क्योंकि सूर्य को सभी ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य अगर आपका अच्छा है तो सारे ग्रह आपके अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। सूर्य अगर आपका अच्छा है तो सारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे। और सूर्य अगर आपका खराब हो गया तो निश्चित रूप से आपके पास कितना भी धन हो, कितना भी चीज़ें हो, लेकिन मान सम्मान अगर आपका नहीं हो तो वो सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो सूर्य को अच्छा करने के लिए सूर्य हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। और पाठ करने के बाद जो 2 जल के लोटे आपने रखे थे पूजा में, उनमें से एक जो बड़े वाला लोटा है वो उठा लें। और वो उठाने के बाद अपने सिर के ऊपर हाथ करें और वो जल सूर्य भगवान को अर्पित करें। संभव हो तो उसमें लाल फूल डाल लें, संभव ना हो तो ऐसे ही श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य को धीरे धीरे वो जल आप डालना शुरू करें। और ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करें या ओम आदित्याय नमः का जाप करें। क्योंकि भगवान जो सूर्य है अदिति के पुत्र हैं, माता अदिति भी प्रसन्न हो जाएंगी। और या तो 2 चीजें मैंने बताई, ओम गृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें। या ओम सूर्याय नमः भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो जल डालते हुए करना है आप। और धीरे धीरे उस जल को छोड़ते रहें। और जल को छोड़ते हुए उस जल के धार के बीच में से सूर्य भगवान का दर्शन करें। और दर्शन करने के बाद ये जल को धीरे धीरे छोड़ें, मंत्र जाप चलता रहे, दर्शन करते रहे, मंत्र जाप चलता रहे, दर्शन करते रहें। और उसके बाद जब वो पूरा जल आपका सूर्य भगवान को समर्पित हो जाए तो वहीं पर लोटा नीचे रख दें, खड़े हो जाए और 3 परिक्रमा सूर्य भगवान की करें या 7 परिक्रमा करें, जितनी भी संभव हो। 3 से विषम संख्याओं में करें, 3 करें, 5 करें या 7 करें। वहीं खड़े होकर के अपने जैसे सूर्य घूमता है वैसे ही वहीं पर 7 चक्कर या 3 चक्कर आप लगा लें। और लगाने के बाद भगवान सूर्य को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद फिर वहीं बैठ जाएं। और बैठने के बाद जो दूसरा जल का लोटा छोटा रखा हुआ है उस लोटे को फिर सूर्य भगवान का प्रसाद समझ करके सूर्य भगवान की तरफ को करके और उसको मस्तक से लगाएं। मस्तक से लगाने के बाद आप उस जल को पी लें। तो निश्चित रूप से सूर्य भगवान की जो ऊर्जा है, सूर्य भगवान की जो ऊष्मा है, सूर्य भगवान की जो ताकत है वो निश्चित रूप से आपके अंदर समाहित हो जाएगी। और आप ये प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रयोग से आपको बड़ा भारी लाभ मिलेगा। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि जो लोग आपको बात करने को राजी नहीं थे वो आपके पीछे पीछे घूमने लगेंगे। जो लोग आपसे दूर भागते थे वो लोग पीछे पीछे घूमने लगेंगे। और आपका किसी तरह का किसी ऑफिस में, सरकारी दफ्तर में कोई काम अटका हुआ तो आपका होना शुरू हो जाएगा। और सूर्य से आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी। और घर में पिता अगर बीमार हैं तो उनकी बीमारी में सुधार होना शुरू हो जाएगा। और मान सम्मान प्रतिष्ठा वो आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस प्रयोग को भी करके देखें और निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि आज की दुनिया में और प्रत्यक्ष कोई देवता है तो सूर्य भगवान है। सबके सामने खड़े हैं, जितना मर्जी उनसे ले लो, जितना मर्जी आप उनके साथ शेयर करें। इसी के साथ सभी को प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।